नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। मित्रों, अब तो विपक्ष को समझ आ गया होगा कि मोदी ने विशेष सत्र क्यों बुलाया था और 18 सितंबर से ही क्यों बुलाया था। सनातन परंपराओं का पालन करते हुए गणेश चतुर्थी पर नए संसद भवन का श्री गणेश करने के लिए। अब इसमें किसी सनातन विरोधी को तकलीफ हो तो होती रहे। मोदी ने श्री गणेश के साथ महिला आरक्षण का इतिहास भी रच दिया। विशेष सत्र का प्रयोजन पूरा हुआ। सोनिया गांधी ने 2017 में शरारतन नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर के आए, महिला आरक्षण बिल पास करवाए। हालांकि सोनिया गांधी खुद तो यूपीए राज में पास करवा नहीं सकी थी। 2010 में जानबूझकर सिर्फ महिला वोटरों को मैसेज देने के लिए राज्यसभा में बिल पास करवाया। पास करवाने की मंशा होती तो लोकसभा से पास करवाती। राज्यसभा से बिल पास करवाने के बाद भी सोनिया गांधी के पास 3.5-4 साल बचे थे, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 2014 तक था। राज्यसभा में बिल 2010 में पास हुआ था, तो 3-4 साल उनके पास थे। लेकिन इन 3.5-4 साल में भी सोनिया गांधी ने लोकसभा में बिल पेश नहीं करवाया। तो यह होती है मंशा। नरेंद्र मोदी ने पहले लोकसभा में ही बिल पास करवाया है। इसी लोकसभा में महिला आरक्षण लागू होना है और देश की विधानसभाओं पर लागू होना है, राज्यसभा में लागू नहीं होना है। जो कांग्रेस 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद लोकसभा में बिल पेश नहीं कर सकी, वह अब बिल का श्रेय खुद पर ले रही है। सोनिया गांधी संसद की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है, कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया है, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सोनिया गांधी ने कहा, यह हमारा ही बिल है। और फिर वेणुगोपाल की तरफ इशारा करके बोली, अपना ही है। कांग्रेस का तो यह स्टैंड पता था, क्योंकि कांग्रेस ने बिल राज्यसभा में पास करवाया था और उसके बाद 2017 में चिट्ठी लिखी थी मोदी को कि बिल पेश करिए, हम समर्थन करेंगे। कांग्रेस का स्टैंड पता था। सोनिया गांधी ने मान लिया कि जब उनकी सरकार थी तो उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर था। जब वह कहती है हमारा ही बिल था, तो फिर पास क्यों नहीं हुआ? तो यह उनकी करनी और कथनी का अंतर भी बताता है। वह कहती थी लेकिन किया नहीं था। मुलायम सिंह यादव की उस समाजवादी पार्टी के लोकसभा में सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। लालू यादव की पार्टी का तो एक भी सांसद नहीं बचा। ये दोनों नेता और दोनों की पार्टियां महिला आरक्षण बिल का विरोध करती थी। एक बार तो राजद के एक सांसद ने बिल फाड़ भी दिया था, मंत्री के हाथ से छीनकर फाड़ दिया था। जेडीयू के 16 लोकसभा सदस्य हैं, पर उनकी आवाज भी नकार खाने में तूती बनकर रह गई। बोले कुछ लोग, लेकिन ये सब वो लोग हैं, 16 लोग वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 2019 में जीते थे। अब जीत कर आएंगे तब देखेंगे। और शरद यादव जब वह जनता दल के अध्यक्ष थे तो उन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था लोकसभा में, और विरोध करते हुए कहा था कि अब इस सदन में परकटियां आएंगी, यानी जिनके बाल कटे हुए होंगे वो आकर के बैठेंगे। तो यह महिलाओं का अपमान था। इसका सारे देश में विरोध भी हुआ था। वह तो महिला आरक्षण बिल के ही पूरी तरह खिलाफ थे। हालांकि बाद में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने जरूर अपना स्टैंड थोड़ा बदला और उन्होंने कहा कि वे बिल का समर्थन कर सकते हैं, करेंगे, अगर 33% आरक्षण के अंदर
उसके भीतर एससी एसटी और ओबीसी का भी आरक्षण किया जाए। अब एससी एसटी तो ठीक है, क्योंकि लोकसभा में एससी एसटी का कोटा है, तो अगर आरक्षित होती हैं सीटें तो एससी एसटी उनमें से होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर बाकी की सारी जो पुरुष की सीटें हैं उन्हीं में एससी एसटी लागू होगा, तो वो तो ठीक है, वो तो होगा भी। लेकिन ओबीसी कैसे हो सकता है जब लोकसभा और विधानसभा में ओबीसी का आरक्षण है ही नहीं, तो महिला आरक्षण में ओबीसी का कोटा कैसे हो सकता है? असल में इस मांग का कारण यह था कि जब लालू मुलायम के परिवारों की परंपरागत सीटें आरक्षण कोटे में आएंगी तो उनके परिवारों की महिलाएं जीत सकें, क्योंकि होना यह है कि एक बार कुछ सीटें रिजर्व होंगी तो अगली बार वो नहीं होंगी, दूसरी होंगी, ताकि परमानेंटली महिलाओं की आरक्षित सीटें ना हो सकें। समाजवादी पार्टी और आरजेडी की महिला आरक्षण बिल का विरोध इन दोनों दलों का अभी भी जारी है, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता उन्हें 2014 और 2019 में उनकी नीतियों का जवाब दे चुकी है। 31 अगस्त को जब विशेष सत्र का ऐलान हुआ था, तब से कई अटकलें लग रही थी, लेकिन मैंने अपने पहले के वीडियो में साफ साफ कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं आएगा, ना जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा। बिल आएगा महिला आरक्षण का, क्योंकि महिला वोटरों को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। उज्ज्वला योजना, हर घर नल, 2 करोड़ लखपति दीदी, ये सब योजनाएं महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठकों में मोदी बार बार कहते थे कि महिलाएं भाजपा का साइलेंट वोटर है, और इस साइलेंट वोटर को और मुखर करने के लिए भाजपा अपने महिला काडर और महिला लीडरशिप को आगे लाने की तैयारी कर रही थी और हर प्रदेश में लेकर के आई है, और इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसे देखा जा सकेगा। मोदी महिला आरक्षण बिल पास करवाकर सत्रावसान के बाद 25 सितंबर को जयपुर जा रहे हैं, जहां वह चुनाव के बाद महिला मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करेंगे। 100% संभावना यही है कि वह वसुंधरा का नाम आगे करेंगे। इसके बाद वह छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां पहली महिला आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करेंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विस्फोटक जानकारी वाला, विस्फोटक मैंने अंत में जो मैंने 2 बातें कही, 2 मुख्यमंत्री, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और जाते जाते घंटी का बटन दबाते जाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।